हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहली शुरुआत जो मैं कर रही हूँ, दो मुद्दों मुझे जानकारी देनी है। पहले मैं वो जानकारी दे दूँ। पहली जानकारी क्या, पहले तो एक अच्छी जो न्यूज़ है, वो आज केवीएस टीजीटी का रिजल्ट आया और उसमें मेरा स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुआ है, जिसका नाम है सुमित। सुमित जो है वो सिलेक्ट हुआ है। ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का लड़का है। और जो है ये मैसेज जो है उसने मुझे किया है और मैंने सोचा कि आप लोगों को उसके साथ ये मैसेज जो है मैं शेयर करूं कि चरण स्पर्श गुरु माँ, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश इन केवीएस। माँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। आज मैं जो भी हूं वो आपकी वजह से, आपके मार्गदर्शन की वजह से हूं। मैंने वो किया जो आप क्लास में बताया करते थे। Guruma, you are right. Strict teachers make achievers. Very soon I'll meet you and take your blessings. Thank you Guruma for making me what I am today. 6 बजे ये मैसेज मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ये मैसेज मैं शेयर करूं। और ये उसने अपना, ये दिख तो नहीं रहा है इसमें, उसने अपना ये जो है स्क्रीन का वो डाला अपना केवीएस टीजीटी का जो रिज़ल्ट आया है, रोल नंबर। अभी फ़िलहाल कहाँ पोस्टिंग हुई है ये सब नहीं आया। तो बेसिकली ये बताने का लोग तो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह सब डालते हैं। मेरा तो जो सुमन त्यागी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यूपी की पूरी उत्तर प्रदेश की जो है वो इसकी जो टॉपर है और वो भी मेरी स्टूडेंट है, ये सुमित है। ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स, ही इज़ जस्ट अ बॉय। बहुत छोटा प्यारा बच्चा है और बहुत ही, जैसे एक माँ को खुशी होती है, ऐसी मुझे मेरे इस बच्चे के सिलेक्ट होने पर उतनी ही खुशी जो है वो हो रही है। तो ये तो थी पहली बात, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने बच्चे को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि वो अपने नए जीवन की जो शुरुआत करे, बहुत ही जो है उसकी खुशियाँ ही खुशियाँ उसके जीवन में हो। पहली बात तो ये हुई। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। एक जो मैं आप लोगों को EMRS की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं पहले। ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है, इसको जो खरीदना बेचने वाली वो जो चीज़ है, सबसे पहले देखिए, ये मैंने भी अपना फ़ोन जो है वो अपने हाथ में लिया और अब मैं आपको सबसे पहले जो मुझे इसमें चीज़ बतानी है, एक्चुअली क्या है ना, मैं भी ना इतने टेक सेवी इंसान हूँ नहीं, इतना चीज़ें मुझे पता नहीं होती हैं। तो मैंने ना ये कहा था कि आप लोग इस पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को जब लेंगे तो इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगी। पहली बात, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने इसे ख़रीदा है, इसमें मैंने खुद ने भी अभी ये खरीदी कि देखने के लिए। आप जब इस टेस्ट को देते हैं, जब आप इस टेस्ट सीरीज़ को खरीदते हैं, तो इसमें लिखा हुआ आता है अटेम्प्ट्स अलाउड 1। तो पहली चीज़, ये रियल टाइम टेस्ट है। रियल टाइम टेस्ट जो होते हैं उनका अटेम्प्ट एक ही होता है। अब मल्टीपल कैसे आएंगे? मेरी भी बात गलत नहीं है। जब आप टेस्ट पेपर दे देते हैं, जब पहली बार टेस्ट देते हैं और टेस्ट पेपर देने के बाद उसे करते हैं सबमिट, ठीक है, उसमें ऊपर लिखा आता है अटेम्प्ट्स लेफ्ट 0। उस पर क्लिक करिए। देखिए मैं आपके साथ ही क्लिक कर रही हूँ। मैंने क्लिक करा, अटेम्प्ट्स लेफ्ट 0 पे क्लिक करा, ऊपर आता है सॉल्यूशंस। मैंने सॉल्यूशंस पे क्लिक करा। आप कितनी भी बार इस पेपर को देख सकते हैं क्योंकि मैंने खुद ने स्टूडेंट लॉगिन पे लिया हुआ है। अब आप उसमें क्या करिए कि उसमें री अटेम्प्ट आता है, री अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आप री अटेम्प्ट मोड को ऑन कर लीजिए। आपके क्वेश्चन पे लिखा आता है आपने इसका करेक्ट आंसर दिया था, इसका इनकरेक्ट आंसर दिया था। आप क्वेश्चन पढ़िए और जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पे लगाएंगे, सीधा लाल और हरा निशान बना आ जाएगा। सीधा पता चल जाएगा कि भाई आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। उसमें लिखा हुआ आ रहा है इनकरेक्ट। मैंने दिया था जीएस का दिया था। अब वो सारे मेरे तो क्वेश्चन में तो यूं ही लगाती चली गई थी, सिर्फ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखने के लिए। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर लगाया, तो उसमें आ गया लाल और हरा। लाल गलत के लिए और हरा सही के लिए। आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर से री अटेम्प्ट मोड ऑन करके आप इसी टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है कि ये रियल टाइम टेस्ट हैं। अब इनमें नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। भाई देखो, नंबर ऑफ टेस्ट हैं इनमें। EMRS TGT में 144 टेस्ट हैं, EMRS PGT में 149 टेस्ट हैं और UP TGT में 67 टेस्ट हैं। आप जब कोई टेस्ट देते हो,
आपने रियल टाइम टेस्ट है, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़कर आपने उस पर टिक करा, क्वेश्चन के आंसर देते चले गए, वो बिल्कुल जैसे केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं वो चलता चला जाता है। आप लास्ट में जाकर उसको सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आपकी समरी आ जाती है, आपका क्या सही है क्या गलत है। अब आपके मन में आया कि यार हमको एक बार पेपर करके कहाँ याद रहेगा कि क्वेश्चन क्या था, तो आपका जहाँ अटेम्प्ट 0 लिखा है क्लिक करिए, अटेम्प्ट 0 पे जाकर उसमें दोबारा से जो है उसमें री अटेम्प्ट मोड ऑन कीजिए। वो भले ही ऊपर दिखा रहा है आपका क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन आपको तो नहीं पता ना क्वेश्चन का आंसर था क्या। तो जब आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़कर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ये मल्टीपल मोड में हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये रियल टाइम टेस्ट हैं तो ये एक ही मतलब ये अटेम्प्ट एक ही बार होते हैं। आप चाहें तो इनको को दोबारा से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके देख सकते हैं कि भाई ये वाले जो हैं री अटेम्प्ट मोड ऑन करके देख सकते हैं। तो मेरा हाँ कहने का मतलब मेरा उस दिन भी यही था, लेकिन चूंकि समझाने में थोड़ा सा ये हो गया। इससे ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, रियल टाइम टेस्ट है, टाइमर लगा रहता है, आपको पता है आपको इतने टाइम में ये टेस्ट पेपर करना है। लेकिन जब आप दोबारा से उस टेस्ट को करते हैं, यानी कि जब आप सॉल्यूशन व्यू सॉल्यूशन पे करके और जो है वो वाला मोड ऑन करके जो है जो ये वाला जो क्वेश्चन वाला मोड ऑन करके करते हैं, क्या था मोड, वो क्या कहते हैं उसे, कौन सा क्वेश्चन का मोड था वो, री अटेम्प्ट मोड ऑन करके करते हैं। तो आप लोगों के लिए जब री अटेम्प्ट मोड ऑन करके करते हैं तब तो फिर बहुत सारे आपके पास अटेम्प्ट्स हैं। तो जब आपको एग्ज़ाम देना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप ये मत सोचिए कि हर बार ऐसे ही मतलब ये टेस्ट रिफ़्रेश हो जाए, ये टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं। आपका मकसद है एग्ज़ाम को क्रैक करना। ये टेस्ट सीरीज़ कोई इतनी जो है हज़ारों रुपए की नहीं है कि आप इसको लेने से पहले ये सोचें कि यार एक ही बार तो टेस्ट आ रहा है। टेस्ट पेपर बार बार खुलेगा, टेस्ट पेपर में आप री अटेम्प्ट मोड ऑन कर कर उस पेपर को बार बार दे सकते हैं। हाँ, वो टाइमर वाइमर दोबारा से जो है वो इसमें नहीं लगेगा। 144 टेस्ट हैं, 146 टेस्ट हैं, इतने टेस्ट करने में तो ऑलरेडी वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत सारा समय लग जाएगा। तो अगर मेरी किसी ये लगा तो इफ़ आई एम क्लियर नाउ तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं अब क्लियर हूँ, और अगर किसी को कोई शंका हो तो बता दीजिएगा कि जो है इसमें रियल टाइम टेस्ट का सबसे बड़ी बात यह है, रियल टाइम टेस्ट में टाइमर लगा होने की वजह से फिर वही होता है कि वो स्टूडेंट्स के दिमाग पे एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है कि आपको इतने समय में ये चीज़ करनी। उसके बाद वो प्रेशर हट जाता है, आप री अटेम्प्ट मोड ऑन करके उसी टेस्ट को जब तक आपके दिमाग में आ ना जाए, उसका सॉल्यूशन भी आप तभी देख सकते हैं डिटेल जब आप करेंगे, नीचे फिर सॉल्यूशन जो है वो आता है, री अटेम्प्ट मोड ऑन करके उसका सॉल्यूशन आता है। आप एक ही टेस्ट को 4 टेस्ट करने के बाद 5वां री अटेम्प्ट मोड ऑन करके करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू कि मैं अब अपनी बात समझा पाने में आप लोगों को सक्सेसफुल रही हूँ। और अगर अब मैंने पिछली वो जो कहा था तो मेरा वो था, मैंने रियल टाइम टेस्ट वाला मैं उसको कहना भूल गई थी। तो ये वाली चीज़ जो है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ से कोई इतना फ़र्क जो है वो पड़ता है। और 144 टेस्ट 146 टेस्ट करने में तो ऑलरेडी बहुत टाइम आप लोगों को वैसे ही जो है इसमें लग जाएगा। तो इतना ही बस मुझे ये चीज़ कहनी थी। और मैं वैसे तो अपना जो पेपर है वो भी लेकर आई हूँ, तो जो है मैं अब आप लोगों को पेपर के बारे में भी अब जो मुझे पढ़ाना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मुझे आज छोटा सा मैं ग्रामर का पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई थी, जो मेरा EMRS की टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो मैं अपना ये से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, लेकिन मैं फिर एक बार माफ़ी मांग चाहूँगी उस चीज़ के लिए कि बिकॉज आई एम नॉट सच अ टेक सेवी पर्सन, तो मैंने वो चीज़ जो है वो बोलना भूल गई थी कि रियल टाइमिंग जो है वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन पेपर को आप जो है दोबारा से री अटेम्प्ट मोड ऑन करके दे सकते हैं उसी समय, मतलब हैंड टू हैंड दे सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग जो है, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। अब आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड क्लासेस, चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो आते हैं, फैन बॉयज कंजंक्शन। तो आप देखिए इसमें किस में,
फैन बॉयज, फॉर एंड नॉट, बट ये नो बट, ये सारे जो कंजंक्शंस आते हैं वो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. ही वॉज इल बट स्टिल ही अटेंडेड क्लासेस. बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही अटेंडेड क्लासेस. इट वॉज हिज इलनेस. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ही वॉज इल स्टिल ही अटेंडेड क्लासेस. तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका ए पार्ट में जो है वो आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, ही गॉट अप एंड वॉकड अवे चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सिंपल सेंटेंस का मतलब होगा कि केवल जो फाइनाइट वर्ब होगा वो एक होगा. अब यहाँ देखिए, ये फाइनाइट वर्ब एक और ये दूसरा, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है. कौन सा है? कॉम्प्लेक्स. ही गॉट अप, वैसे तो कोई सा ये तुक बन ही नहीं रहा. ही गॉट अप, इसमें भी दो है. अब यहाँ देखिए, गेटिंग अप, ही वॉकड अवे, ये आपका फाइनाइट है. गेटिंग अप ये पार्टिसिपल है. गेटिंग अप, ही वॉकड अवे, तो ये नॉन फाइनाइट है और ये फाइनाइट वर्ब है. तो इसका आंसर है सी. Oh that I were young again, change into an assertive sentence. assertive का मतलब होता है कि यहाँ पर मतलब जो एक ऐसा जिसमें जो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है, और इसमें यहाँ पर आपका सेंटेंस है ओ दैट आई, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है. तो आप इसको अगर यहाँ पर इसको असर्टिव में बनाएंगे आई विश, क्योंकि यहाँ पर इच्छा की जा रही है. तो काश कि मैं यंग होता, आई विश आई वर यंग अगेन. तो ये है आपका, इसका आंसर है ए. दैट इज ए. Now the next question is the idiom that means face the problem is. प्रॉब्लम को फेस करना, इसमें इनमें से कौन सा ईडियम इसमें चलेगा? पहला है लिक द डस्ट, यानी कि पराजित होना. कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, ब्रेक द हॉर्स आइस, ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत की शुरुआत करना. द लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी दिन का. कैच द बुल बाय द हॉर्न्स की यानी कि मुसीबत के सामने आना और उसे चुनौती देना. तो दैट इज कैच द बुल बाय द हॉर्न्स. दैट इज बी. One who doesn't believe in God is known as atheist, non-believer, materialist, pacifist. Non-believer का मतलब होता है जो विश्वास नहीं करता. Materialist भौतिकवादी. Atheist, theist, theism यानी कि जो भगवान में विश्वास करने वाला होता है, theist. उसके आगे ए लगा देते हैं, atheist. Pacifist जो हर चीज को शांत जो है वो करना चाहता हो. तो इस्ट मतलब मानने वाला. थीज्म मतलब होता है कि जो भगवान से संबंधित. तो अथीस्ट मतलब जो भगवान में एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, दैट इज अथीस्ट. चूज द करेक्ट सेंटेंस. योर नीड इज ग्रेटर देन मी, योर नीड इज ग्रेटर देन माइन, योर नीड ग्रेटर बट माइन, योर नीड इज ग्रेट देन माइन. सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो योर है और यहाँ मी है, दो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो गए. ये पजेसिव है, ये चीज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये नहीं हो सकता. योर नीड इज ग्रेटर देन माई नीड. आपका आएगा योर नीड इज ग्रेटर देन माई नीड, मुझसे बड़ी नहीं, मेरी नीड से बड़ी. तो यहाँ पर जब यहाँ योर है तो यहाँ पे भी पजेसिव लगाएंगे, इसीलिए यहाँ आंसर आएगा बी. A road is being constructed, यहाँ पर इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है. being is being constructed है, यानी कि पार्टिसिपल का इसमें आप ये देखिए, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आता है तो क्या लगाया जाता है? तो इसमें कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूस टेंस है. रोड इज बीइंग, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रोड. आप इसको बनाएंगे तो इसी से ही ये इसका पैसिव वॉइस निकल के आएगा. बी वाले पार्ट से अ रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, चूंकि बाय वाले देम वाले को ओमिट कर देते हैं तो इसलिए इसका बी का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ये. लॉन्ग बिफोर द प्राइम मिनिस्टर डैश द ऑडियंस डैश देमसेल्व्स.
तो करेक्ट टेंस यूज करना है। प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले ऑडियंस बैठ गई थी, तो ऑडियंस जो है वो पहले बैठ गई थी, प्राइम मिनिस्टर बाद में आए, तो जो बाद में होने वाला काम है पास्ट परफेक्ट, जो पहले जो बाद में होने वाला काम है वो पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले खत्म होने वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पहले खत्म हुआ काम पास्ट परफेक्ट, बाद में खत्म हुआ काम पास्ट इंडेफिनिट। तो और प्राइम मिनिस्टर बाद में आए, ऑडियंस पहले बैठ गई, तो लॉन्ग बिफोर द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड द ऑडियंस हैड सीटेड देमसेल्व्स, तो इसमें आएगा सी। मेट्रीसाइड मीन्स, साइड मीन्स किलिंग, मेट्री मात्र, मेट्रीसाइड का क्या, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वंस फादर, मदर, ब्रदर, तो भाई किलिंग ऑफ वंस ओन मदर इज मेट्रीसाइड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल, तो PROFESSIONAL, that is a professional, that's a professional. Now the next question is, he ran away and thus escaped arrest, change into a simple sentence। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, ढूंढिए इसमें से किसमें फाइनाइट वर्ब एक ही है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो टेंस के हिसाब से, यानी जो टाइम के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ही रैन अवे इन ऑर्डर टू एस्केप अरेस्ट, यहाँ टू एस्केप आ रहा है, इन्फिनेटिव के साथ लगा है, इन्फिनेटिव वाला पार्ट नॉन फाइनाइट होता है। ही रैन अवे एंड एस्केप्ड अरेस्ट, तो आप यहाँ देखिए कि रैन और एस्केप दो आ रहे हैं, रैन अवे फिर दो आ रहा है, एक ही वाक्य है जिसमें जो है वो एक ही फाइनाइट वर्ब है और वो है ए, ही रैन अवे इन ऑर्डर टू एस्केप अरेस्ट। जोवियल मीन्स एम्प्लॉयड, सैड, एंग्री, चीयरफुल। जोवियल का मतलब होता है खुश, खुश मिजाज, तो यहाँ होगा आपका दैट इज चीयरफुल, जोवियल इज चीयरफुल। द ऑपोजिट ऑफ स्पेशल, स्पेशल का मतलब क्या होता है विशेष, तो विशेष का उल्टा क्या होगा साधारण, तो इसका क्या होगा दैट इज सी, कॉमन, दैट इज सी, कॉमन। He liked my suggestion turn to a complex sentence, he liked my suggestion, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना होता है तो हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज लगानी होती है। तो ही लाइक्ड क्या, व्हाट आई सजेस्टेड, तो ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, दैट्स अ नाउन क्लॉज, तो इसी में ही ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड। वी स्पेंट डैश वीकेंड्स at our country cottage, alternative, alternately, alternate, alternately। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा जो है इसमें सही बैठता है, तो we spend dash weekends at our cottage and the answer is alternate weekends at our country cottage। alternative तो वैकल्पिक होता है, तो ये होगा alternate, एक छोड़कर एक, alternate weekends at our कंट्री कॉटेज, तो यहां आएगा ऑल्टरनेट। ही कैरीड डैश टू स्ट्रॉन्ग हैवी, हैवी टू स्ट्रॉन्ग, ब्लैक बॉक्सेस टू स्ट्रॉन्ग, नन ऑफ दीज। जब भी कभी बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो ऐसे CNM का यूज करते हैं, साइज, शेप, एज, और इसको इसी तरीके से कलर, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटीरियल, ये इस तरीके से बैठता है। तो ही कैरीड स्ट्रॉन्ग हैवी ब्लैक बॉक्सेस, टू स्ट्रॉन्ग हैवी ब्लैक बॉक्सेस, तो यहाँ आएगा दो स्ट्रॉन्ग हैवी, तो
कलर बाद में आता है, तो कलर लास्ट में ही है। टू स्ट्रॉन्ग हैवी, तो हैवी इसमें वैसे भी कोई और ठीक बैठ भी नहीं रहा, तो दैट इज ए। टू स्ट्रॉन्ग हैवी ब्लैक बॉक्सेस। द ऑफिसर डैश आउट 5 minutes अगो। द ऑफिसर, अगो आ रहा है तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हम टाइम से ही टेंस को लगाते हैं, तो यहाँ अगो है तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। द ऑफिसर वेंट आउट। 5 minutes अगो। यू डैश रिप्लाइड रूडली, यहाँ ought to, should have, मस्ट हैव, रिप्लाइड। अब किसी को कह रहे हैं तुम्हें ना रूडली ही रिप्लाई देना चाहिए था, अब नॉट तो इसमें है नहीं, तो जब हम किसी को कोई काम करने के लिए उस पर जोर दे के करते हैं, शुड हैव इसलिए नहीं लगा सकते, फॉर्मल वे में बोलते हैं। अब रूडली किसी को बोलने के लिए कह रहे हैं तो हम इसका मतलब है उसको जो है इनफॉर्मल वे में अपनी बात को असर्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा मस्ट हैव। दैट इज यू मस्ट हैव replied, you must have replied rudely. And now the next question is, I am dash for your reply, awaiting, waiting, wanting, none of these। I am, देखो भाई awaiting आता ना तो for नहीं आता, awaiting के साथ preposition for नहीं लगता। I am waiting for your reply, तो यहाँ आएगा I am waiting for your reply। That is, I am waiting for your reply। The dash used here are very costly। पहली बात तो इसमें जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ मशीनरी आएगा, तो मशीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब जो कलपुर्जों को कहा जाता है, अब उसके साथ आर नहीं लग सकता। द मशीनरी यूज हेयर इज वेरी कॉस्टली, तो कलपुर्जों के लिए या तो मशीन्स आना चाहिए था, द मशीन्स यूज्ड हेयर आर वेरी कॉस्टली। लेकिन जब मशीनरी वर्ड आता है दैट इज अनकाउंटेबल, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। ही डैश फ्रॉम लंडन लास्ट वीक। अब आप यहाँ देखो कि हमें किसी भी टेंस को पता लगाने के लिए हमें टाइम देखना पड़ता है। यहाँ लास्ट वीक आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से क्या होगा, ही रिटर्न फ्रॉम लंडन लास्ट वीक। ही रिटर्न फ्रॉम लंडन लास्ट वीक। Now the next question is, dash you like playing football। तो किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू लाइक, लाइक के बाद जेरेंड आता है, तो डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। द सन डैश इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सिंगुलर नाउन है और इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। When I was young, I spent dash year in जयपुर। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक चीज देखो भाई, इसको ये है, ये ईयर है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ये होता है, य, और लोग इसे बोलते क्या है, ईयर। अब आप अगर इसे ईयर बोलोगे तो एन लगाओगे, और ये बोलोगे तो इसके आगे ए लगाओगे, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है साउंड पे। तो व्हेन आई वाज यंग आई स्पेंट अ ईयर इन जयपुर, तो यहाँ जो है वो आएगा अ ईयर इन जयपुर, साउंड के हिसाब से, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, दैट्स नॉट, ईयर नहीं बोलते, दैट्स ईयर। ये बहुतों को पता होगा, तो मैं जो है वैसे ही बता रही हूँ, मगर फिर भी। ट्रीज डैश देयर लीव्स इन ऑटम, तो ट्रीज आ रहा है, तो पहली बात तो इसमें आपका जो है लूज और लूज में क्या फ़र्क है, ये लूजेज, लूजेज, लूज नहीं आएगा। तो भाई लूज ढीला होता है, और त्यागना, गिरना, उसके लिए क्या कहते हैं, लूज, LOSE। तो आएगा ट्रीज लूज देयर लीव्स इन ऑटम, दैट इज लूज देयर लीव्स इन ऑटम। तो ये बी है इसका आंसर, दैट इज
तो आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ। एक छोटा सा सेशन रखा है, बीच में मैंने थोड़ी सी चीज़ें अपनी भी कही हैं, बताई हैं। और फिर दोबारा से अगर मेरे तरफ से कुछ समझने में आप लोगों को दिक्कत हुई हो तो मैं उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मगर ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। भले ही मल्टीपल रियल टाइम मल्टीपल नहीं आएगा, मगर आप री अटेम्प्ट मोड ऑन करके उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं